हेलो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि हमारे शरीर का एक छोटा सा सेल, एक छोटी सी कोशिका जो कि हमारे शरीर को चलाने के लिए जीवन भर वर्क करता रहता है। जब तक हमारा जीवन है तब तक ये सेल वर्क करता रहता है, निरंतर वर्क करता रहता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि जो सेल होता है डिवाइड होकर और सारे सेल का निर्माण करता है, बहुत सारे सेल का निर्माण करता है। जो सेल होता है बहुत सारे सेल का निर्माण करता है, कोशिका का निर्माण करता है, जिसे हम सेल साइकिल के नाम से जानते हैं। और यह सेल साइकिल टॉपिक बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट में पूछा जाता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में 5 मार्क्स में। तो इस वीडियो के लास्ट तक अंत तक बने रहिए आप लोग, क्योंकि इस वीडियो में सेल साइकिल को बहुत ही आसान तरीके से एंड डायग्राम से समझाया गया है, और इसमें कितने फेज है और कैसी प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी बताया गया है। और हम अपने सेमेस्टर एग्जाम में शॉर्ट में आंसर कैसे लिखे उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो हम देखते हैं सेल साइकिल। अगर हमारे क्वेश्चन पेपर में सेल साइकिल पूछ ले तो हम हेडिंग डालेंगे सेल साइकिल। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, उस पर लिखेंगे द सेल साइकिल इज अ सीरीज ऑफ ऑर्डरेट इवेंट्स बाय विच अ सेल ग्रो, रिप्लिकेट्स इट्स डीएनए एंड डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। इट इंश्योर्स प्रॉपर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। यहाँ बताया गया है कि जो सेल साइकिल होता है यह एक सीरीज में काम करता है, एक सीरीज के रूप में वर्क करता है, जो कि सेल के ग्रोथ में एंड जो डीएनए होता है उसके रिप्लिकेशन में, डीएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो सेल साइकिल होता है एक सीरीज में, एक सीरीज में काम करता है, जो कि ग्रोथ, सेल के ग्रोथ एंड जो डीएनए होता है उसकी रिप्लिकेशन एंड डीएनए को रिप्लिकेट्स करने में, डीएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो सेल होता है डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल का निर्माण करता है। जो सेल होगा ये डिवाइड हो जाएगा तो 2 डॉटर सेल का निर्माण कर देता है, जिसे हम सेल साइकिल कहते हैं। जो डॉटर सेल का निर्माण करता है ये ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो सेल होता है वह ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसमें उसका बहुत ही योगदान रहता है जो सेल साइकिल होता है। तो हम देखते हैं फेज ऑफ द सेल साइकिल। जो सेल साइकिल होता है इसमें 2 मुख्य फेज होते हैं, इंटरफेज एंड यम फेज। द सेल साइकिल इज डिवाइड इनटू 2 मेन फेज। जो सेल साइकिल होता है ये मुख्य रूप से 2 फेज में डिवाइड होता है। फर्स्ट है इंटरफेज एंड सेकेंड है यम फेज, जिसे हम माइटोटिक फेज के नाम से भी जानते हैं, जो यम फेज होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरफेज क्या होता है। तो देखते हैं इंटरफेज। इंटरफेज इज अ लार्जेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल एंड इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फेज। जो इंटरफेज होता है यह 3 सब फेज में डिवाइड होता है। जो इंटरफेज होता है यह 3 सब फेज में डिवाइड होता है। इसमें भी 3 चरण होते हैं इंटरफेज में। जो इंटरफेज होता है इसमें भी 3 चरण होते हैं, देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है। जो इंटरफेज होता है यह सबसे लार्जेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का। जो इंटरफेज होता है यह सेल साइकिल का सबसे लार्जेस्ट फेज होता है, जो कि 3 सब स्टेज में डिवाइड होता है, सब फेज में डिवाइड होता है। देखते हैं क्या। फर्स्ट है जीवन फेज, फिर सेकेंड है यश फेज एंड थर्ड है G2 फेज। तो देखेंगे जीवन फेज, यश फेज एंड G2 फेज। तो हम देखते हैं सबसे पहले जीवन फेज। द सेल ग्रो इन साइज एंड सिंथेसाइज आरएनए, प्रोटीन एंड ऑर्गेनल्स। यहाँ जीवन फेज में बताया गया है कि जो सेल होता है वह बढ़ता है, ग्रो करता है। जो सेल होता है उसका साइज बढ़ता है और यह आरएनए एंड प्रोटीन एंड ऑर्गेनल्स का सिंथेसाइज करता है, निर्माण करता है, सिंथेसिस करता है। जो जीवन फेज होता है इसमें सेल का आकार बढ़ता है। जो सेल होगा उसका आकार बढ़ेगा एंड आरएनए का सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन एंड ऑर्गेनल का भी सिंथेसाइज करेगा। तो इसका जो जीवन फेज होता है यह सिंथेसाइज करता है आरएनए, प्रोटीन एंड ऑर्गेनल, एंड जीवन फेज में सेल का आकार बढ़ता है, इसकी साइज बढ़ती है, किसकी, सेल की। तो हम देखते हैं यश फेज, जो कि सेकेंड है इंटरफेज का। डीएनए रिप्लिकेशन ऑकर्स एंड क्रोमोसोम आर डुप्लीकेटेड। यहाँ बताया गया है कि डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो जो क्रोमोसोम होता है, जो गुणसूत्र होता है उसकी संख्या बढ़ जाती है, वो डुप्लीकेट्स हो जाते हैं, उसकी संख्या बढ़ जाती है यश फेज में। जो यश फेज होता है इसमें डीएनए रिप्लिकेशन होता है, जिससे क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाती है। अब हम G2 फेज देखेंगे, जो कि इंटरफेज का लास्ट फेज होता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। द सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन बाई सिंथेसाइज स्पिंडल प्रोटीन्स एंड एंजाइम। यहाँ G2 फेज में बताया गया है कि यहाँ स्पिंडल प्रोटीन, जो सेल होगा उसका स्पिंडल प्रोटीन एंड एंजाइम का निर्माण होगा, जिससे कि यह सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है। तो जो स्पिंडल प्रोटीन होता है, जो एंजाइम होता है, वह G2 फेज में वह
वह डिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जो सेल होता है यह डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है। G2 फेज में बताया गया है कि जो सेल का डिवीजन होता है किसकी हेल्प से, प्रोटीन्स एंड एंजाइम, जो स्पिंडल प्रोटीन होता है एंड एंजाइम होता है उसकी हेल्प से सेल डिवीजन होता है। यह सेल जो होता है वो डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। अब हम देखेंगे यम फेज, जो कि सेकेंड फेज है, जिसे हम माइटोटिक फेज के नाम से भी जानते हैं, जो कि सेल साइकिल का सेकेंड फेज होता है। तो हम देखते हैं यम फेज। दिस फेज इंक्लूड्स माइटोसिस, division of nucleus and cytokinesis, division of cytoplasm, resulting in the formation of two identical daughter cell। यहाँ यंग फेज में बताया गया है, माइटोटिक फेज में बताया गया है कि जो माइटोसिस होता है इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। जो माइटोसिस फेज होता है इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड जो साइटोकाइनेसिस होता है इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। आप आसानी से याद कर सकते हैं साइटो एंड साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस से साइटोप्लाज्म का डिवीजन एंड माइटोसिस से न्यूक्लियस का डिवीजन। जो माइटोसिस होता है उससे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है एंड जो साइटोकाइनेसिस होता है उससे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, जिसके कारण यह दो समान डॉटर सेल का निर्माण होता है। जो सेल होता है वो डिवाइड होता है तो टू जो दो डॉटर सेल होंगे सेम होंगे, दो समान डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो यह मुख्य रूप से बताया गया कि जो माइटोसिस होता है उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इसकी हेल्प से जो सेल डिवीजन होगा उसमें दो डॉटर सेल का निर्माण होगा जो कि सेम होते हैं। यम फेज में यही बताया गया है। तो अब हम आगे देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सेल साइकिल। तो हम देखेंगे ये सेल साइकिल का क्या भूमिका होता है, क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो सेल साइकिल होता है यह डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो सेल साइकिल होता है यह शरीर के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट होता है शरीर का एंड ग्रोथ होता है यह उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकेंड पॉइंट, हेल्प्स इन रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है कि यह सेल जो कोशिकाएं होती है उनका रिपेयर करता है। जो सेल होंगे उसमें अगर कोई डिजीज है वह क्षतिग्रस्त हो जाएंगे, सेल जो कोशिकाएं होंगी क्षतिग्रस्त हो जाएंगी तो उनको रिपेयर करेगा। सेल साइकिल एंड रिप्लेसमेंट या चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो सेल होगा उसको रिपेयर करने में, अगर कोई सेल गड़बड़ हो गया तो उसको चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल के द्वारा रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट भी होता है। देखेंगे थर्ड पॉइंट, मेंटेन्स जेनेटिक कंटिन्यूटी। जो जेनेटिक निरंतरता होती है उसको बनाए रखता है, उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखता है। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, जो अनुवांशिक मटेरियल होता है उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखता है सेल साइकिल। जो सेल साइकिल होता है उसी की हेल्प से जो जेनेटिक कंटिन्यूटी होती है वो बनी रहती है, मेंटेन रहती है। अब हम देखेंगे डायग्राम ऑफ सेल साइकिल। हम सेल साइकिल का डायग्राम कैसे बनाएं, जो कि हमारे सेमेस्टर एग्जाम में डायग्राम बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसी में 2 नंबर दे दिया जाता है। तो देखते हैं सेल साइकिल का डायग्राम कैसे बनाएं। कई प्रकार से आप बना सकते हैं। एक हम गोला ले लेंगे, आप आसानी से भी बना सकते हैं इसमें। तो सबसे लार्जेस्ट फेज इंटरफेज, तो इसमें हम बना देंगे G1 फेज, यस फेज एंड G2 फेज। ये 3 फेज हो गए जो कि हम इसे इंटरफेज लिखेंगे और ये लिखेंगे यम फेज, जो कि माइटोटिक फेज के नाम से जाना जाता है। तो जो इंटरफेज होता है सबसे लार्जेस्ट फेज होता है, उसमें भी 3 सब फेज होते हैं जो कि G1 फेज, यस फेज एंड G2 फेज। तो देख सकते हैं इस डायग्राम में एरो देकर कैसे बनाया गया है। तो सबसे लार्जेस्ट फेज है हमारा इंटरफेज, देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इंटरफेज है हमारा, यहाँ से यहाँ तक इधर का सारा इंटरफेज है और ये यम फेज है। तो इंटरफेज में 3 सब फेज थे, G1 फेज, यस फेज एंड G2 फेज। तो G1 फेज में क्या होता है, सेल ग्रोथ। जो G1 फेज होता है इसमें सेल का ग्रोथ होता है, सेल का आकार साइज बढ़ता है। और जो यस फेज था इसमें डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए का निर्माण होता है। जो G2 फेज था इसमें जो सेल साइकिल होता है, जो सेल होता है वो डिवीजन के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। जो G2 फेज होता है इसमें सेल डिवीजन के लिए तैयार हो जाता है पूर्ण रूप से। और जो यम फेज होता है, देख सकते हैं यम फेज में, जिसे हम माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं, यह इसमें सेल का डिवीजन होता है जो कि 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है जो कि समान होती है। जो साइटोकाइनेसिस होता है इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और जो मियोसिस माइटोसिस होता है उसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का। तो इंटरफेज में लिख सकते हैं हेडिंग डालकर, इंटरफेज इक्वल टू G1 फेज प्लस यस फेज प्लस G2 फेज। और यम फेज में लिख सकते हैं माइटोसिस प्लस साइटोकाइनेसिस।
हेडिंग डालकर भी लिख सकते हैं उसके अंदर। तो आज इस वीडियो में हमने जाना कि सेल्स साइकिल क्या होता है। आज आप लोगों का 5 नंबर कंप्लीट हो चुका है, तैयार हो चुका है, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम में आता है ये टॉपिक। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोगों को साइटोस्केलेटन के बारे में दी जाएगी, जो कि कोशिका कंकाल के नाम से जाना जाता है हिंदी में। तो हम अगली वीडियो देखेंगे कोशिका कंकाल क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि शॉर्ट में पूछा जाता है हमारे सेमेस्टर एग्जाम में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो आप लोग को जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। अगर इस वीडियो का PDF का लिंक चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स दोस्तों।